लाइफ इज शॉर्ट, इसका एहसास तो हम सभी को हो गया है पिछले 2 सालों में। जिस तरह की जिंदगी हमने अब देखी है, मुझे नहीं लगता कि बहुतों ने ये जिंदगी सोची भी होगी। और ऐसे में घर बैठे अगर आप एक मुस्कुराहट का एक जरिया आप पा लेते हैं, उससे बेहतर क्या हो सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म मैंने देखी अभी रिसेंटली, 27 मिनट की ये फिल्म है लाइफ इज शॉर्ट। और ये फिल्म छोटा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी सच्चाई बयां करता है। इस बारे में मैं बात करने पहुंची हूं फिल्म के एक्टर्स गॉर्जियस तनिषा मुखर्जी मेरे साथ इस वक्त हैं, और लिलीपुट जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। और फिल्म छोटी हो, जिस तरह से जिंदगी की बात हम कर रहे थे, लाइफ इज शॉर्ट, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं है कि जिंदगी कितनी बड़ी है, कब तक जी रहे हैं, क्या हो रहा है। जिंदगी को लेकर के अगर मायने में जानूं, लिलीपुट जी आपसे जानना चाहूंगी, आप हम सबसे बड़े हैं और जिंदगी भी देखी है, दुनिया भी देखी है, और जिस फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं वो भी देखा है, आपसे जानना चाहूंगी। जिंदगी के लिए एक शेर कहा है कि जिंदगी कार की मानिंद, हयात राहों की तरह। जिंदगी कार की मानिंद, हयात राहों की तरह, कितने रुख बदले हैं ये तेरी निगाहों की तरह। मुश्किलें राह में मिलती हैं सुर्ख सिग्नल बनकर, रोकती रहती हैं राहें तेरी बाहों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। तो जिंदगी जो है वो खूबसूरत बहुत होती है, और जो कर्मठ लोग हैं, जो मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए जो काम करना चाहते हैं, और वो कब उनका वक्त कंप्लीट हो जाता है तो उनको लगता है कि लाइफ बड़ी शॉर्ट है। तनिषा, आपने फीचर फिल्म्स किए हैं, उसके बाद आपने टेलीविजन का रुख भी किया है, और अब ऐसी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म, जब विक्रम आपके पास ये थॉट लेकर आए, आपका हाँ करने का की जो वजह थी वो मुझे बताइए। बेसिकली ऑनेस्टली रोहिता, मुझे ये फिल्म की जो सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत आई जस्ट थॉट इट वाज वेरी वेरी एसेंशियल कि ये हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कोई बात नहीं करता है उसके बारे में। इट्स वेरी लाइक हिडन अंडर। अगर आप किसी फैमिली को भी पूछो, उनके फैमिली में भी लोग होंगे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं उनके बारे में। इट्स लाइक हेल्ड लाइक अ टॉपिक ऑफ शेम। एंड आई फेल्ट कि इन एन इंडस्ट्री, अ फिल्म इंडस्ट्री यही करती है। वी शो टॉपिक्स, वी ब्रिंग फॉरवर्ड इम्पॉर्टेंट इश्यूज, राइट? सो सुसाइड फॉर मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एंड जब ये विक्रम ने ये कहानी मुझे इतने एंटरटेनिंगली बताई, जो इट टेल्स यू दिस, इट टैकल्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। सो इट्स enjoyable टू वॉच, बट एट द सेम टाइम जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओ माई गॉड, इसका क्रक्स क्या है, यू नो। एंड दैट जस्ट हिट मी एंड आई वाज लाइक, विक्रम आई डोंट केयर, आई हैव टू डू इट। तो मैंने एक्चुअली विक्रम को बुली किया। मैंने कहा कि नहीं ये मुझे ही करनी है। एंड देन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने मुझे एक इतने एक्सपीरियंस्ड amazing actor like Lilliput ji के सामने, you know, he cast us so perfectly, you know, to complement each other, that it was just उनका काम देख करके, क्योंकि इस तरीके से जो खुल करके एक एक्टर जो सामने आया है लिलीपुट जी का, वो मुझे बहुत मतलब बहुत खूबसूरत लगा। ये क्रेडिट इसको जाता है, वो एक्टर म्यूचुअल एडमिरेशन। अगर सामने वाले से अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता, आई नो, एक्शन और रिएक्शन का बहुत महत्व होता है, तो बिटिया का बहुत हाथ है, बहुत हाथ है। और विक्रम का तो कॉन्फिडेंस ही था। जी बिल्कुल, वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं। बहुत। तनिषा, एक एक्टर की कहानी है ये। आप इस इंडस्ट्री में तो पली बड़ी हैं, आई मीन जनरेशंस हैं आपके यहाँ पर, आपने अपनी मम्मी को देखा है, सिस्टर को देखा है, आपने खुद इतना काम किया हुआ है। तो एक साइड वो भी होता है, एक फेज वो भी होता है जहां पर एक्टर्स की जिंदगी में एक सूनापन जरूर होता है, जो इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट कहीं ना कहीं, और एक्टर्स ही क्यों, ये हर किसी की जिंदगी में होता है। एग्जैक्टली, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि ये जो हम इमोशंस दिखा रहे हैं इस फिल्म के
थ्रू इज कि हर किसी के जिंदगी में किसी ना किसी वक्त पे यू हैव फेल्ट दिस, आपने ये महसूस किया है, आपने ये इमेजिन किया है, आपने ये लिव किया है कि ये आपकी ज़िंदगी में एक एक्चुअल इंसिडेंट बन के भी हुआ है कि किसी के साथ आपने ऐसे बर्ताव किया है. एंड दैट इज़ what I found was very beautiful. Lilliput ji is playing such a fabulous character, and the character of Debina, their relationship is so phenomenal because ये एक spoilt tantrum drama वो जो मुझे actress है, एकदम क्या बोलूं, the way you behave, you hate her at some point, you like literally hate her, you're like ये कैसे बात कर सकती है ऐसे किसी इंसान के साथ. arrogant. मैं कहानी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है. कहानी बता दूंगी तो उसका पूरा मजा निकल जाएगा, but I'm sure you will hate her. But at the end you will realize what it was and why it was. No, but that is the beauty of the subject, right? The character you are supposed to, क्योंकि ये जो actress है ये अपने insecurities, इसकी सारी characteristics बहुत ही overly dramatized हुई है. और इसका जो relationship लिलीपुट जी के साथ है, which is like literally like I felt like a father-daughter relationship. बिल्कुल. एक पिता और बेटी का रिलेशनशिप है, क्योंकि लिलीपुट जी उनके पिताजी के साथ काम करते थे एंड दोस्त थे, और उन्होंने इसको लिटरली पाल पोस के बड़ा किया है. बट वो उनके एजेंट है, तो वो उनके लिए काइंड ऑफ लाइक काम करते हैं. एंड हाउ दिस गर्ल, हाउ शी बिहेव्स, एंड ये स्टोरी एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट, एंड शी इज नॉट एपोलॉजेटिक अबाउट इट. या शी इज नॉट. दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि जब आप गलत कर रहे हो, आप अगर उसमें आपको सॉरी भी फील होता है, देन यू आर नॉट, आई मीन देन यू वुड नॉट डू इट, राइट? नो, शी डजंट फील सॉरी, शी फील्स शी हैज द राइट. उसको फील है कि ये मेरा राइट है कि मैं इनको ऐसे बिहेव कर सकती हूँ. एंड दैट्स द थिंग, समटाइम्स वी फील लाइक दैट विद आवर पेरेंट्स. We feel like that with our parents. We feel we have the right to behave badly with our parents. हम ये tantrum फेंक सकते हैं हमारे माँ बाप के साथ, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं. Like what do they think? Even I can, like that. So even though she's playing an actress, she's embodying at times the role of a teenage girl, a daughter throwing a tantrum with her father. She's embodying that girl who's having a relationship with her lover, who's being jilted, but she's jealous, and that insecurity and वो सब. So this character, एक character में हमने सारे वो चीजें डाली हैं. वही तो खूबसूरती है. And लिलीपुट जी के भी. और लिलीपुट जी की तो लेयरिंग, मतलब मेरा मन एकदम मचल रहा है बताने के लिए, बट आई विल नॉट. इनके जो आपको जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देखेंगे इस फिल्म में, दैट इज अमेजिंग. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कहानी है ये सिंबॉलिक है कि हम लोग जो हैं सोसाइटी में जो पावरफुल लोग होते हैं वो किस तरह किसी कमज़ोर को एक्सप्लॉइट करते हैं जी. और उस एक्सप्लॉइटेशन की इंतहा इतनी हो जाती है कि वो आदमी जो है एक तरह से जिंदा रहते हुए मर जाता है. तो मेरी नज़र में ये कहानी जो है ये इस थॉट को कि आप एक इंसान हैं, आप ऐसे इनह्यूमन न बनिए कि कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, कोई अपनी खुशियों से हाथ धो बैठे. तो ये सिंबॉलिक स्टोरी है जिसके लिए एक कैरेक्टर देबीना कैरेक्टर बनाया गया जो बिल्कुल आसमान में रहती है, कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को देखती है. और हम लोग जिंदगी में कई लोग जो हैं वो अपने आप को डिवाइड किए रहते हैं. कुछ के लिए कुछ होते हैं, अपने अंदर कुछ पालते हैं, एम्बिशन एक अलग होती है, और उसको पाने की कोशिश में जो नाकामयाबी मिलती है उसका फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी दूसरे कमजोर पे निकाला जाता है. जी. तो ये कहानी जो है एक्चुअली इसी की है जो डायरेक्टर ने कहना चाहा है कि डोंट एक्सप्लॉइट एनी वीक पर्सन. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आपने ये फिल्म आपकी मदर को दिखाई, उनका क्या कहना था? बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने एक लेगेसी है, एक वक्त उन्होंने बिताया है, इतनी फिल्में देखी हैं उन्होंने, की हैं, उनका क्या? My mom loved it.
my mom really loved the film because I think क्योंकि हमने इतना important issue लिया है और हमने इतने creatively दिखाया है कि हमने ऐसे नहीं किया है कि you know अच्छा ये subject है is about suicide and this is some depressive person who's talking about suicide and you know it's we're not going we're going yeah and also बहुत सारी layers हमने reveal किए हैं like हमने बहुत ही typical characters लिए हैं yes हमने through the film industry दिखाया है क्योंकि she's a spoiled actress और वो actress agent का relationship दिखाया है but also that is familiar to us but the way I think Vikram has written the story was very interesting and I think mom loved it because I find she was very happy that I was doing something that meant so much that उन्होंने मेरे बारे में किया ये बताओ आपको उनको पूछना पड़ेगा लेकिन ऑफ कोर्स लिलीपुट जी आप क्या कहेंगे आपके बारे में आप ब्रिलियंट हो क्या बोलेंगे आपके बारे में नो शी लव्ड इट उन्होंने उनको लगा कि यू वर तो फैबुलस वो तो क्वेश्चन ही नहीं है फिल्म का नजरिया मैंने तनिषा और लिलीपुट जी से तो सुना लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप जिन्होंने फिल्म लिखी है इन्होंने भी बोला कि सब कुछ लिखावट पर डिपेंड करता है आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो आप उसी तरह से काम करते हो सो मैं उनके बिना ये इंटरव्यू कैसे खत्म कर सकती थी विक्रम राजधान मेरे साथ है विक्रम आप जब ये कहानी लिख रहे थे सोच रहे थे या फिर आपने अप्रोच किया यू नो इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड फिल्म का नाम भी आपका है लाइफ इज शॉर्ट व्हाट वाज योर थॉट टुवर्ड्स इट आपने क्यों ये सोचा या कैसे इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया देखिए फिल्म तो शॉर्ट फिल्म है मेरी नज़रिए में कोई फिल्म शॉर्ट या लॉन्ग नहीं होती है सोच सही होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए तो हमारी इतनी ही सोच इस फिल्म को बनाते हुए थी कि जो कहानी तो आपने सुनी ली क्या है आपने देखी भी है इतना है कि इसका जो इम्पैक्ट पड़े ऑन पीपल लोग थोड़ा सा पॉज करे बिफोर किस तरह का बर्ताव करे टू पीपल स्पेशली जो आप पे डिपेंड करते हैं वहाँ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप में कंपैशन जगा के रखें बिकॉज वही इवेंचुअली कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस दुनिया एक ज़्यादा खूबसूरत बन सकती है इफ़ हम सब एक दूसरे की तरफ कंपैशनेट फीलिंग्स डेवलप करें एंड आई थिंक जो अब्दुल और देविका का रिलेशनशिप है इस फिल्म में और जो फिल्म का फिनाले है जो एक पोएटिक जस्टिस है फिल्म में वो यही जाहिर करती है एंड आई एम श्योर इट विल गेट पीपल टू थिंक और लोग इस बात से अगर कोई एक आदमी में भी वो असर पैदा हुआ तो आई फील इट्स अ जॉब वेल डन दैट्स इट इसीलिए हमने पिक्चर को तो लाइफ इज शॉर्ट नाम दिया क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट और ये भी अगर हम हर वक्त अपने मन में रखें कि लाइफ इज शॉर्ट विदाउट थिंकिंग कि पता नहीं यू नो लोग बोलते हैं ना 200 साल का सामान लेके घूम रहे हैं एंड भूलते जा रहे हैं कि लाइफ इज शॉर्ट तो अच्छे कर्म करो एंड अच्छा फल पाओ दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू